हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आइए जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको जो है आपकी जो तैयारी हो चुकी है उसका रिवीजन हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडमिरल कप किससे संबंधित है। यहाँ पर जो है आपको पूछ रहा है कि एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे ए दिया है मुक्केबाजी, बी स्क्वैश, सी बिलियर्ड्स और डी नौकायान। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है एडमिरल कप का संबंध जो है नौकायान से होता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। निर्विरोध का तात्पर्य है कि उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन सी ऑप्शन है और डी एन संजीव रेड्डी। यहाँ पर जो है अगर विकल्प की बात किया जाए तो डी आपका जो ऑप्शन है एन संजीव रेड्डी जो है सबसे सही विकल्प है आपका। ये निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था जब 1977 और 1982 के बीच जो है इनका कार्यकाल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। ए ऑप्शन है आपका नीलकंठ रथ, बी प्रोफेसर जे.के. मेहता, सी वी.एन. गाडगिल और डी अमर्त्य सेन। यहाँ पर स्टूडेंट जो है सही विकल्प है आपका प्रोफेसर जे.के. मेहता जो है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग जो है उसको हम क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है वर्णमंडल, बी वातावरण, सी प्रकाश मंडल, डी स्थल मंडल। यहाँ पर स्टूडेंट जो है सही विकल्प की बात किया जाए सी प्रकाश मंडल जो है सूर्य का जो दीप्तिमान आमुख है जिसे हम देखते हैं उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। भूगोल का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। पूछने का तात्पर्य है कि अमरकंटक से नर्मदा के अलावा कौन सी नदी निकलती है। ए ऑप्शन है बेतवा, बी ताप्ती, सी महानदी, डी सोन। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है आपका सोन जो है सही विकल्प है आपका। जो है नर्मदा नदी के अलावा जो है सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है। ए ऑप्शन है हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, सी ऑप्शन है आपका हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर और डी ऑप्शन है हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो आपका जो सही विकल्प है डी हवा में ऑक्सीजन जो है 15% से कम रहेगा तो वो ज्वलनशील नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से कौन से फ्रांसीसियों की मदद की थी। तो ऑप्शन ए है संभाजी, बी शिवाजी, सी हैदर अली, डी सी टीपू सुल्तान। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है टीपू सुल्तान ने जो है फ्रांसीसियों की मदद की थी ब्रिटिश को उखाड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। आपसे पूछ रहा है ए ऑप्शन है लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, बी सी हरा प्रकाश और डी जो है आपका पीला प्रकाश। तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, आपको अगर पता होगा तो बता देते हैं, VIBGYOR। इसके आधार पर जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैगनी नहीं है, आई से आसमानी कलर जो है वो भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका नंबर आता है नीला का, नीला प्रकाश जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि जो है प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। ए हजरतगंज लखनऊ, बी पार्क स्ट्रीट कोलकाता, सी लोकनाथ इलाहाबाद और डी लोखंडवाला। तो आपका जो सही विकल्प है लोकनाथ इलाहाबाद। हरिप्रसाद चौरसिया जो एक बहुत फेमस बांसुरी वादक हैं, इनका जो है जन्म स्थान जो है इलाहाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधाई कौन सी विधा है।
तो बुंदेलखंड का लोक संगीत ए ऑप्शन, बी बुंदेलखंड का लोक नृत्य, सी कह रहा है ए और बी दोनों है, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये आपको बता दें यहाँ पर जो है सही विकल्प जो आपका है ये ए है। बुंदेलखंड का जो लोक संगीत है वो बधाई एक प्रकार की विधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? यहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे ए किन्स, बी मार्शल, और आपका सी ऑप्शन जो है रॉबर्टसन है, और डी जो है जेबीसी है, कट गया थोड़ा सा। तो आपका जो है अगर सही विकल्प की बात किया जाए तो जो डी ऑप्शन है आपका जेबीसी, ये जो है सही विकल्प है आपका। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऑप्शन है सुचित्रा सेन, बी राम मनोहर लोहिया, सी लाल कृष्ण आडवाणी, और डी सुचेता कृपलानी। यहाँ पर जो है विकल्प आपका सी जो है सही है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो है माई कंट्री ऑफ माई लाइफ, ये उनकी बहुत फेमस जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जयललिता जी, बी सुचेता कृपलानी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है सुचिता कृपलानी जी जो है अपनी पार्टी के जो विरोधी थे उनके अध्यक्ष जो थे उनसे विवाहित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचकांक सूचना दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन है आपका 23 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी जो है 25 अक्टूबर, डी जो है 26 अक्टूबर। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है स्टूडेंट आपका 24 अक्टूबर जो है आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी और जौहर जैसे शिष्टाचार शब्दों का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कह रहा है कि जो गजन, वादिया, अदी और जौहर ये शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन है बधाई हो, बी फिर मिलेंगे, सी धन्यवाद, डी तकलीफ़ की माफ़ी। तो यहाँ पे जो है सही विकल्प आपका धन्यवाद है। इन सब का जो अर्थ होता है वो धन्यवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान के हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यहाँ पर जो देखेंगे ए ऑप्शन 1947, बी 1962, सी 1965, डी 1971। तो आपका जो सही विकल्प है 1965। ठीक है, आपका 1965 आपका सही विकल्प है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, बी एक वैदिक ऋषि, सी एक जैन भिक्षु, डी एक बौद्ध दार्शनिक। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, और जो है बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं थी, हीनयान, महायान, वज्रयान, और जो ये महायान के जो थे ये संप्रदाय के जो मुखिया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, और डी बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे अकबर जो है अनपढ़ था, और कहते हैं कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी मालदीव। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सही विकल्प है बी नेपाल जो है अपना जो है राष्ट्रगान बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क नाम दिया गया है कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब जो है विक्टोरिया पार्क का नाम बदल के जो है जंगे आज़ादी पार्क कर दिया गया है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाता है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? साइंस से जुड़ा हुआ थोड़ा सा है,
प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। ये अंदरूनी गिलास, ये ऑप्शन दिया है आपका, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, बी गिलास को शीतल जल डालकर, सी बाहरी गिलास में गर्म पानी डालकर, और डी जोरों से पीट कर निकालना। ये आपका प्रैक्टिकली है कि आप कोई गिलास शीशे की दो अगर चिपक जाए तो कैसे बाहर निकालेंगे। तो आपका सी ऑप्शन जो है, बाहरी गिलास में गर्म पानी डाल देने से जो इसका प्रसार होगा और वो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी अजमेर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अजमेर के किले में जो मिले थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? पूछ रहा है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही विकल्प जो है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? ए केन, बी सोन, सी बेतवा, डी चंबल। आपका जो है सही विकल्प अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो है बी सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। ये केन, बेतवा, सिंध, चंबल ये सब जो है यमुना की सहायक नदी है, और सोन जो है गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन दो प्रदेशों को एक संयुक्त प्रयास है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश बिहार, सी उत्तर प्रदेश झारखंड और डी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है एक संयुक्त परियोजना है और गंडक सिंचाई परियोजना। ठीक है, और गंडक नदी पर ही ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पूछ रहा है कि कौन से शासक ने जो है भूमि मापन की प्रथा या व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए बहादुर शाह, बी शेरशाह सूरी, सी शाहजहाँ, डी अकबर। तो आपको सही विकल्प बता दें, शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले जो है भूमि मापन शुरू कराया था, और इसने ही जो है गज ए सिकंदरी नामक जो है एक माप तैयार किया था, मापन, जिससे जो है मापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शहद का प्रमुख घटक? शहद ए ऑप्शन में गैलेक्टोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी फ्रैक्टोज। शहद का जो प्रमुख मात्रा घटक होता है वो होता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है शहद, तो इसलिए जो है शहद आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य जिसका अर्थ है? मतलब कोई भी मनुष्य जो है जीवन का सबसे मेन लक्ष्य होता है कैवल्य, उसका मुख्य जो अर्थ है ये दूसरे को शिक्षा देना। दूसरा विकल्प है आपका बी दूसरे का अनुसरण करना, सी विकल्प इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और दूसरे पर सेवा करना। तो यहाँ पे जो है आपका सही विकल्प है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, ये इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना जो है कैवल्य है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विटामिन शब्द के जनक कौन है? बहुत ही एग्जाम्पल है विटामिन शब्द का, जो किसने खोज किया था वो पूछ रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट कोच, सी एम डेविस और डी कासिमिर फंक। फंक जब भी नाम आए आप समझ लीजिए कि विटामिन के खोज उन्होंने किया था। ठीक है, एक ट्रिक है एक तरह से, विटामिन का जो खोज फंक ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है बदायूनी जो है अकबर की जो है धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर बहुत फेमस मंदिर है और कहाँ पर स्थित है? ए हम्पी, बी भद्राचलम, सी कालाहस्ती, डी तिरुपति। तो यहाँ पे हम्पी में जो है ये फेमस मंदिर है और ये कर्नाटक में पड़ता है, बहुत फेमस है विरूपाक्ष मंदिर, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ए ऑप्शन में अधिराज, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराज प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प जो है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक भी रहा है, ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण
के सैकड़ों जानलेवा उसके सामने आए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए जापान, बी इंग्लैंड, सी आपका अमेरिका और डी चीन। तो यहाँ पे जो है अमेरिका के मैक्सिको में जो ये सब बीमारी जो मिलने के संक्रमण आया था मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रस्तावित है। तो आप जान सकते हैं ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है, इसलिए 2021 में कहाँ हुआ था ये जानना ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन जो है ये गोवा में हुआ था 2021 में। ठीक है।